शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 26 तारीख की महावाक्य। 26 तारीख भारत में खास, जब 26 तारीख आती है तो सारी दिमाग में क्या घूमता है है ना, परेड इंडिया गेट की है? तो 26 तारीख भारत देश के लिए खास है। आज बाबा ने हम बच्चों को पुण्य कर्म और पाप कर्म की गहन गति समझाई। पाप कर्म किससे बनते हैं और पुण्य कर्म क्या होते हैं। क्योंकि इंसान कई बार पाप कर्म कर रहा है, उसे पता ही नहीं है ये पाप कर्म भी है, उसे पुण्य समझ के करता रहता है ना, और उसका दुख भी भोगता रहता है। तो बाबा बच्चों को कर्म की गहन गति समझाते हैं, समझाता भी है और कहता है तुम दूसरों को भी समझाओ, तभी धरती का पाप कम होगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। मीठी बच्ची, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं, जिसको महापाप कहा जाता है, जिसको महापाप कहा जाता है। होते हैं मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के व खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। दुखी होते हैं तो अपने को मारने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं ना, जीव घात करने की सोचते हैं। समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई है ही नहीं। परंतु इन जैसा महापाप कोई और है ही नहीं। वे और ही दुखों में फंस जाते हैं, वे और ही दुखों में फंस जाते हैं। क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया।
तो ये बाबा ने महापाप की गति समझाई है ना। मरने से कोई इंसान दुख से छूटता नहीं है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है जो अपना घात करते हैं। तो बाबा उसको कहता है ये कोई समझदारी नहीं है, ये मूर्खता है ना। तो ऐसे ऐसे अज्ञानता के वश होकर मनुष्य सोचता है और फिर ऐसे उल्टे काम करता है, जिससे खुद तो दुखी होता ही है और पीछे वाले भी कितने दुखी हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है ऐसा संकल्प भी कभी ना किसको आए। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, क्या पूछते हैं ना। बच्चों से बाप पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। क्या पूछते हैं दादा राव भाई जी? क्या पूछते हैं भगवान भाई जी? सब ठीक हो? अच्छा, हाँ बच्चे ठीक हो, ठीक तो होंगे सारे, है ठीक है ना। आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। ये तो निश्चय है ना, इस बिरगुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं मैं इनकी बिरगुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा बिरगुटी के बीच में है तो बाप भी वहीं बैठेगा ना। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी तो है ना। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे ना, क्या? हाँ, तो बोलेंगे कैसे? ये तो बच्चे समझते हैं ना, ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी मूर्ति आदि बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, पूजते हैं। ये बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? परम धाम से तो नहीं सुनाएंगे ना, नीचे आएंगे ना सुनाने के लिए। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या ऊपर से सुनाएंगे? यह नीचे आया ना सुनाने के लिए। ब्रह्मा तन से सुनाते हैं, कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते। ऐसी भी सोच वाले इंसान है, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा ही मुझे याद करो। शिव बाबा क्या कहते? इनके द्वारा ही मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। माया जबरदस्त है, एकदम मुख फिराकर पिछाड़ी कर में खड़ा कर देती है। ऐसी ऐसी सोच चल पड़ेगी ना, ब्रह्मा को देख के कई ऐसे बोलेंगे। कुछ भी है कि देह भान कैसे भी इंसान को दिमाग घुमा सकता है उसका। इसलिए बाबा कहता है ऐसी कुछ बात आए श्रीमत के विरुद्ध, समझो ये माया है। अब तुम्हारा कांड शिव बाबा के सामने किया है ना, सन्मुख बैठे हो, फिर तो ऐसे समझते हो ब्रह्मा तो कुछ नहीं है। उनकी क्या गति होगी जो ऐसे समझते? अब वो ब्रह्मा को ही नहीं मानते तो किसी इंसान की बात को कैसे मानेंगे? जरूर अपने मन मत पे चलते होंगे, दुर्गति को ही पालेंगे ना, ऐसी सोच वाले।
कुछ भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य पुकारते हैं कि वो गॉड फादर, फिर वे गॉड फादर सुनता है क्या? अब परम धाम में बाबा कहते मैं किसके कानों द्वारा सुन रहा हूँ? अब ब्रह्मा के द्वारा सुनता हूँ। अब आया हूँ ना संगम पर, है ना, तो ये मेरा रथ है, तुम सुनाते हो उसके कान से मैं सुनता हूँ ना। भक्ति में भी यादगार है, लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो नंदीगण के कान में सुनाते हैं जाके, है ना, देखा होगा आपने, कई मंदिर हैं ऐसे, है ना, कहते नंदीगण के कान में सुनाओगे ना तो भोलेनाथ को पहुंच जाएगा। अब कौन सा नंदीगण था? ब्रह्मा के कान थे ना, ये इसके कान सुनते तो सुनता है ना। बाकी जानवर सुनेगा क्या कर लेगा? जानवर बैल सुनकर क्या करेगा? तो ये बात समझने की थी ना। तो इसलिए बाबा कहते कि ये ऐसे मूढ़मती भी हैं, कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट शिव को ही याद करते हैं, अपने ज्ञान सुनाते हैं ना। वे गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या यहाँ बैठकर लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिनमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। नंबर 2 भी नहीं, किस? नंबर 1। जिनमें आते हैं उसी को कुछ रिगार्ड सम्मान न दे। नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुख फेर देती है। इतना इसमें बल है जो एकदम वर्थ नाटे पैनी बना देती है। माया में इतना बल है, क्या करती है? ऐसे बना देती है कोड़ी मिसल। ऐसी भी कोई ना कोई सेंटर पर है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। उनको भी कहते खबरदार रहो, और दूसरों को भी कहते कि इससे खबरदार रहना, इसकी बुद्धि कैसे चल रही है, इसके प्रभाव में नहीं आना। भले किसको सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु ये जैसे पंडित मिसल हो जाता है ना। निश्चय नहीं है ब्रह्मा बाबा में जिसके द्वारा सुना रहे हैं, तो जैसे पंडित हो गया ना, सुना रहा है लेकिन अंदर खुद तो उस चीज को समझता नहीं है ठीक से। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, क्या कहानी बताते हैं? हाँ, और खुद राम राम करता था, और खुद तो क्या था, दूसरे सुनने वाले तो हाँ पार हो जाते, और सुनाता था वो एक दिन देखा तो वाकई चट खाते में था ना। कई ऐसे पंडित भी हैं राम राम करते रहेंगे, तो बाबा के बच्चों की बात लेके पंडित की कहानी सुनाता है ना। सुनिए ना सभी ने, किसने नहीं सुनी? सबने सुनी है, एक ने नहीं सुनी, दो ने नहीं सुनी। हाँ, पंडित जी कथा करने जाते थे लोगों के घर में, और कहता था राम राम कहो पार हो जाएंगे। तो एक माता जो है नदी पार करके आती थी, बड़ी सी नदी है ना, राम राम कह के पार करके आ जाती थी कथा सुनने के लिए। तो एक दिन माता ने कहा कि पंडित जी कल मेरे घर चलना कथा करने के लिए। तो पंडित जी चल पड़े अगले दिन, है ना। जब देखा कि रास्ते में तो बहुत बड़ी नदी है, तो कहने लगा नाव वगैरह लाओ, पार करेंगे इसको, है ना। तो माता कहने लगी पंडित जी आप ही तो कहते हो राम राम कह के पार हो जाएंगे, मैं तो ऐसे ही पार होके आती हूँ रोज। पंडित जी को तो लज्जा आई, शर्म आई। तो फिर उसने चल पड़ा, तो रास्ते में बीच नदी में क्या हुआ, हाँ डूबने लगा, वो डूबी गया। तो देखा कि माता पार हो गई, है ना। तो दूसरे क्या कहने लगे, पंडित तो सिर्फ कथा ही सुनाता था, लेकिन खुद ने राम का नाम अमल ही नहीं किया था, खुद तो चट खाते में निकला। इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसे पंडित नहीं बनना, दूसरों को सुनाते रहो और खुद में वो चीज है नहीं। इसलिए बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं। उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, ये भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विशेष सागर से क्षीर सागर में जाते हो।
उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं, ये तो एक कहानी बनी हुई है ना। ऐसे कोई होता नहीं है, लेकिन किसी को समझाने के लिए कहानी का सहारा लेते हैं, उससे समझाया जाता है उसको। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में था। दूसरों को कहता था। हाँ, अब बाबा कहते कई मेरे बच्चे कहेंगे अमृत वेले उठो, बाबा को याद करो, ऐसा जीवन बनाओ, और खुद क्या करते? हाँ, खुद बाबा कहते करेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो बाबा कहते तुम्हारी वाणी का असर किस पे कैसे पड़ेगा? हाँ, खुद बिल्कुल चट खाते में था, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो। कई ऐसे भी हैं, बाबा कहते विकारों को अपनाएंगे और दूसरों को कहेंगे ऐसे नहीं करो। बाबा कहते क्या फर्क उसका वाणी का असर पड़ेगा, उनका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। ज्ञान है, बाबा का ज्ञान है ना, ये तो जरूरी नहीं कि सुनाने वाले ही आगे जाएगा, सुनने वाला भी आगे चला जाता है। जो बहुतों की सेवा करते हैं वे जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़ा। बाबा कहते पंडित झूठा निकला। उनको कौन प्यार करेगा फिर, है ना। अब एक दिन ना उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी तो दिल से उतर ही जाएगा ना कि हम तो इसको बहुत कुछ समझते थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। फिर उससे क्या मन बात करने करेगा है कि ये तो कुछ और ही निकला। उनको कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं ना। किन पर प्यार जाएगा? जो प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छी अच्छी महारथियों को भी माया हप कर लेती है ना। क्या? हाँ, हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। लड़ाई पूरी होने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्र माला बनती है। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे, तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। हाँ, ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं तो कैसे लगता है? बाबा जो कह रहा है सच कह रहा है कि बच्चे चेंज होने में तो टाइम नहीं लगेगा, विनाश सामने है। अब तुम तो है माइनॉरिटी, वे है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा? अब हम कह रहे हैं ना, अब दुनिया की भेंट में तो बाबा के बच्चे कितने हैं, है ना। हम कह रहे विनाश होगा, नई दुनिया आएगी, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तो कहते हैं कि तुम क्या बोलते हो ये बातें, है ना। तो ऐसे, लेकिन हम बोल तो सच रहे हैं ऐसा होगा। इसलिए बाबा कहते दुनिया में मेजॉरिटी है जो ऐसे अज्ञानता के वश होके चल रहे हैं। तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। फिर आएंगे, समझ तो आएगी, और टाइम तो अब देख रहे हो चल ही रहा है। जितना तुमसे जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं, बाबा जाने जानहार है। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? जानते हैं। जान के फिर बाबा सुना भी देता है, तो समझदारों को इशारा ही काफी। सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की तो कोई बात ही नहीं है। वैसे ही जानता हूं मैं। हाँ, अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है, देवता सर्वगुण संपन्न है। अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वे असुर और कहाँ देवताएं, कहाँ वे असुर और कहाँ देवताएं, बहुत फर्क है। परंतु माया किसको छोड़ती नहीं है। माया कम नहीं है, छुई मुई बना देती है।
क्या बनाती हैं? ऐसा स्वभाव, नाजुक स्वभाव कि बाबा कहते हैं सब बना देगी। उन्हें कुछ कहो ना, फीलिंग आ जाएगी। फीलिंग आएगी तो क्लास नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, फीलिंग इतनी आ जाएगी, बात कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे। तो बात छुई मुई बना दिया माया ने, एकदम मार डालती है फिर। क्या एकदम मार डालती है ना। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। क्या होता है? हाँ, एकदम नीचे गिरा और ये मरा ना, गिरा और ये मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते रहते हैं। हाँ, बाबा देखता है। कई सोचेंगे ये हम इनको दिखाने के लिए चलो फांसी पे टंग जाते, मर जाएंगे, फिर देखना इनका क्या होगा। क्या होगा? वो तो ठीक ठाक रहेंगे, है ना, तुम अपनी जान गंवाओगे। कई सोचते ये खा ले, ऐसे कर ले, कूद जाए पानी में, ये सब भागते महामूर्खता के संकल्प है। ये कोई समझदारी थोड़ी है ना। बाग उसको कोई समाज में अच्छा थोड़ी मानता है। कहते समझदारी का काम थोड़ी किया। समझदार हो तो, है ना, परिस्थितियों का मुकाबला करो, अब कुछ करके दिखाओ, तब समझदारी है ना। मर गए ये क्या समझदारी है? तो ऐसी ऐसी युक्ति कई ऐसी प्लानिंग बनाते हैं। बाबा कहते 2-4 दिन रोके बैठ जाएंगे हो तो तुमने तो अपना जीवन नष्ट कर दिया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे विचार आने वालों को समझदार नहीं कहा जाता है। आजकल अपने को मारने के लिए क्या क्या उपाय रचते रहते हैं। 21 मंजिल से भी कूदते हैं। माने कि बाबा कहते कितनी ऊपर मंजिल से कूदेंगे। अपने आप को बड़ा क्या समझता हो? अब सोचता है मैं बच जाऊंगा, 21 मंजिल से कूदेगा तो एकदम जैसे खत्म हो जाएंगे। ऐसा ना हो। बाबा कहते ऐसा ना हो। कैसा? हाँ, ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़ा रहे, ना मरा ना जिया, है ना। अब सेवा करने वाले भी क्या करेंगे, है ना, क्योंकि यह मरी जाता, खुद ही क्यों था, है ना, न इधर का रहा ना उधर का रहा। तो बाबा कहते हैं ये समझदार नहीं है, दुख भोगते रहेंगे फिर। क्या होगा फिर? दुख भोगते रहेंगे। 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। अब कोई अपने को आग लगा लेते। बाबा भी देखता रहता है, ये मूर्ख वाले काम करते रहते हैं बच्चे। अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा ही भाग जाती। शरीर जल जाता तो पूरा जला नहीं, आधा रह गया तो क्या हो, तड़पता रहेगा। इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। अब अपना घर, अपना कमरा तोड़ दिया, है ना, अब घर बना ही नहीं है तो मालिक क्या होगा? भटकता ही रहेगा ना। तो ऐसी बाबा कहते शरीर जो है तैयारी नहीं है कहीं, अब भटकेगी ना वो आत्मा, शरीर मिलेगा कैसे उसको। हाँ, ऐसे बाबा कहते कोई आत्मा अचानक इसका अकाले मृत्यु जैसी हो जाए, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक ऐसे मर गया, तो उसका तो समझो पार्ट पूरा हो गया है, उसका तो आगे आत्मा का बुलावा हो रहा है। कोई जानबूझ के फांसी पे टंग रहा है, आग लगा रहा है, बाबते ये तो जीव घात हो गया ना, जानबूझ के करना। तो इसलिए बाबा कहते समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु ये महापाप है। इसे क्या कहेंगे? महापाप। और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं क्योंकि ये अपार दुखों की दुनिया है। फिर ये क्या है? अपार दुखों की दुनिया है। वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं, उनको याद करना है, इनके द्वारा बाप समझाते हैं।
चित्र तो है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर हैं, आते हैं क्योंकि जबकि दुनिया को बदलना ही है। बाबा कहते जब दुनिया को बदलना है तो मैं आता हूँ, ये संगम युग है। तो बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुखों से छुड़ा के सुख की पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बुलाती भी है ना, क्या कहते हैं? हाँ, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं को पावन बनाओ। ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुला रहे हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम महाकाल को बुला रहे हैं। हमको छिप दुनिया से अब घर लेकर चलो। आत्मा थक गई है ना दुखों को देखते देखते। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तो पीस होगी। हम मरेंगे तो शांति हो जाएगी, है ना। शांति फैलाने वाला कोई रहेगा ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। सब शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो परम धाम में है, परंतु इस दुनिया में शांति कैसी हो सकती है? जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में सुख शांति थी। अभी कलयुग में अनेक धर्म है। वे सब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना होगी। क्या? एक धर्म की स्थापना होगी। तो बाबा सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। सुख शांति हो जाएगी, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। एक बार तो ये सीन भयंकर देखना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद जय जयकार हो जाएगी। नया आएगा एकदम। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म हो जाएगा। हाँ, मौत का बाजार गर्म हो जाएगा। क्या होगा, है ना। हाँ, बस सुनते ही रहेंगे। अच्छा वो भी खत्म हो गया, अच्छा वो भी चला गया, उस देश में ये सब कुछ बातें अति में जाएगा। फिर विनाश जरूर होगा, विनाश जरूर होगा। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसी अवस्था बनाओ ये सीन देख सको, है ना। अपने भी मरेंगे, उनका भी सुनना पड़ेगा आपको। तो इतना डिटैच बनो, आत्मा का पाठ इतना पक्का कर लो जो कि आत्म अभिमानी अवस्था में वो बात को सुन सको, अपने ऐसी अवस्था बना सको। लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है ना, शरीर ही तो बदलेंगे ना। तो बागते आए अकेले, जाना अकेले, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो मिला है तुमको सब यही मिला है। तो हकीकत में चले जाओ, उस स्वरूप में जियो, है ना। तो ये सब सीन को पास कर लोगे। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आके कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, ऐसे कहानी बना दी, है ना। विनाश हुआ, महाभारत हुआ, कौरव मर गए ना, और 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर जाकर कुत्ते के साथ वो मर गए गलकर। ऐसी सी कहानी बना दी है। अब बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी गल के मरे, ये तो उनकी दुर्गति हो गई ना, फिर गल के मरना। तो बाबा कहते किससे गले थे? देह अभिमान से गलेंगे पांडव। उनका देह अभिमान, बाबा कहते आगे चलकर ऐसा सीन होगा, तुम बच्चे देह भान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ऐसी सी बातें सुनोगे, आत्म अभिमानी स्थिति में जियोगे फिर आप लोग। तो ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लोगे। पहाड़ माना ऊंचे, तो ऊंची बाबा कहते ऊंची स्थिति में आ जाओगे, तो देह भान से बिल्कुल खत्म। फिर रिजल्ट क्या? परले दिखा दी, जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो सकती। क्या सारी दुनिया जलमयी नहीं होगी? बाबा कहते हैं भारत तो बचेगा, भारत तो अविनाशी खंड है,
भारत अविनाशी पवित्र खंड है, इसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। भारत में भी सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? आबू। भगवान आता है वहां। जब बाप आके तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया वह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार भी होंगे ना। मंदिर बना है ना, ये बनाया जिसने, बातें यादगार बड़ा अच्छा बनाया है, समझदार तो थे। कलयुग में होते तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिर से ये ऊंच है, सब मंदिर से ये ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। दिलवाड़ा सब मंदिर से ऊंच है। यादगार दिखाए हैं, सभी ने तो देखा ना दिलवाड़ा मंदिर, है ना, कैसी तपस्या कर रहे हैं, आंख खोल कर बैठे हैं सभी, और सबके दिल में एक शिव बाबा का चिन्ह दिखाया है। फिर स्वर्ग की सीनरी दिखाई है ऊपर कि यही तपस्वी क्या बने थे, आने वाली नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बने थे। हम तो उसको लिंक करते ना, समझ जाते हैं, वो अपने हिसाब से समझाते हैं। अभी तुम देखते रहेंगे विनाश भी होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कभी कभी ऐसी बातें सुनाता है ना, तो बाबा तो कहता है तुम्हें पक्का कर रहा हूँ ना, इसमें डरने की तो बात नहीं है। ये क्या है, तो पुराना जाएगा नया आएगा भी तो सही, ये थोड़ी कि ऐसे ही हो जाएगा, फिर और अच्छा बनेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी एक खंड रहेगा, भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। देखो भारत की महिमा तो अपने आप में ही बहुत कुछ है। स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में देरी लगती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। कहाँ पर? सतयुग में। ये सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से, जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। ये ड्रामा का चक्कर अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ सतयुग, हम संगम पर हैं। ये भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, बाबा को रथ तो जरूर चाहिए। तो बाप समझाते, अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना, तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अब जो आ रहा है, जैसा बनना है वैसे लक्षण भी तो धारण करने हैं ना। ये भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पति से पावन, फिर पावन से पति तुम कैसे बनते हो? ये खेल का राज बाप बैठ तुम बच्चों को समझा रहे हैं। नहीं, क्या कर रहे हैं? हाँ, समझा रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहता है समझ रहे हो, समझ में आ रहा है मेरी बात जो बता रहा हूँ। बाप कहेंगे सारे कल वृक्ष का राज तुमको समझा है, सारा समझाया है। इनमें क्या क्या होता है तुमसे, इसमें तुमने इसमें कितना पाठ बजाया? इस सारे कल्प में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाठ हमारा है। आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, उसका मंथन करते रहते हैं। बाप समान, बाप आप समान बनाते हैं। टीचर में भी नंबर वार होते हैं। कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, कई टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, नंबर वार हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए, बहुतों को सिखाकर खत्म भी हो गए। शुरू में बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे आए, सिखाते थे, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाते थे, उन्हें माया हप कर गई।
बाबा कहते ऐसों को देखकर सीख लेना चाहिए कि हमें खबरदार रहना, किसी को भी पेपर आ सकता है, कोई भी फेल हो सकता है ना। इसलिए ये नहीं सोचो अच्छा ये ऐसे हम उसको फॉलो करने लग जाओ। ऐसे ढीले पुरुषार्थियों को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ना है, जो आगे चल रहे हैं, जिनके पुरुषार्थ अच्छे हैं, उनको देखकर चलो ना। बाबा तो कहते हैं राजधानी बन रही है बच्चे, है ना। राजधानी में सब चाहिए, ये भी चाहिए, इनमें वह सफाई भी तो करने वाले चाहिए ना, है ना। वहाँ पर बाबा कहते हैं काम भी तो होंगे, तो ये सारे कहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ना। तो ऐसे काम करने वाले क्या पुरुषार्थ करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को राजा बनना है तो बाबा को देखकर चलो बस। बहुतों को सिखाकर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, नंबर 1 ना। छोटे बच्चे कई बड़े चंचल होते हैं, इतने शैतान है, एक घड़ी नहीं बैठते हो, है ना। माता को सारा दिन नचा के रखते हैं, है ना। इधर बिठाएंगे मिलेगा वहाँ, है ना। ये गिरा वो गिरा ये कर, तो उसको सारा दिन, वो शैतान है बहुत, इंद्रियां चलती हैं उसकी। कोई फिर परिस्तान में जाने लायक है ना। अब बाबा एक मिसाल देके बता रहे, कई बच्चे मेरे बाबा बड़े शैतानी काम करते रहते हैं, है ना। बैठेंगे नहीं, बुद्धि चलाते रहेंगे उठपटांग काम में, और कोई देखो तो बड़े परिस्तानी है ना। छोटे बच्चों में कोई बड़े शांत होते हैं, जहाँ बिठा दिया बैठे रहेंगे, तो क्या कहेंगे माता पिता, ये कभी रोता भी नहीं है, तंग ही नहीं करता ये, है ना। ऐसे भी बच्चे होते हैं। कई हैं जो न ज्ञान उठाते न अपनी चलन सुधारते हैं, सबको दुख ही देते रहते हैं। तो बाबा कहते ऐसे भी हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत होते हैं, अपनी चलन नहीं सुधारेंगे, है ना। बाबा के सामने ऐसे शरीफ से बनकर बैठ जाएंगे, है ना, और दूसरे कहेंगे कि ये बड़ा टेढ़ा है ये। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसे मत बनो ना, रिजल्ट अच्छी नहीं आ रही है बाहर से, तो कैसे देवता बनोगे। दुख देते रहते हैं सबको। ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिप कर बैठ जाते थे ना, क्लास के बीच में ऐसे बैठ जाते थे, तो समझ जाओ ना ऐसे भी आएंगे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। ये सब तो होता रहता है। ऊंच से ऊंच बाप को स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देती है फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। ज्ञान दान करते हैं तो बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर खा जाएगी, आधा को जरूर खा, जो आधा निश्चय बुद्धि आधा चलते हैं तो जरूर माया उनको एक दिन खाई जाएगी। तब तो कहते माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान भी होगी ना। माया से हारने वाले की हालत क्या हो जाती है। माया से हारने वाले की हालत क्या हो जाती है, बात मत पूछो, है ना। अब कोई सोचे ऐसे काम करने वाले सुखी रहते हैं, कभी नहीं रहते। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है कभी भी छुई मुई नहीं बनना ना। हाँ, ऐसा नाजुक नहीं बनना, थोड़ी सी बात सहन नहीं कर पाते हैं ना, माया आई ना, घबरा जाते हैं, कुछ भी है तो बातें ऐसा छुई मुई नहीं बनना। दैवी गुण धारण कर, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरी पॉइंट है बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है।
बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। लेकिन प्यार पाना है, सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं, सेवा करनी है, जो दूसरों को सुनाते हैं वे स्वयं धारण करना पहले ना। दूसरों को सुनाते हैं वे स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का, कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा वरदान है, मेहनत, मेहनत और महानता, मेहनत और महानता के साथ, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले, रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव, शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। विस्तार है, जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, जो भी आत्माएं ना संपर्क में आती हैं, उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ ना। क्या अनुभव कराओ? हाँ, ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े ना। ऐसा अनुभव कराने वालों को क्या करना पड़े? किसका व्रत लेना पड़े? व्यर्थ और क्या रहना पड़े? एकाग्रता, है ना। बाबा ने जैसे कल बाबा ने बताया ना, आपको देख के दूसरे को क्या लगे कि कोई सहारा है मेरा, आपको आपकी दृष्टि वृत्ति ऐसा काम करे, उनको सहारा फील हो। तो व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। किस व्रत से? व्यर्थ, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संकल्प, जब ये व्रत लें तभी क्या करा सकेंगे? हाँ, इस व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। क्योंकि व्यर्थ बहुत होता है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, व्यर्थ कर्म हो जाते हैं। अटेंशन। स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। कौन से विमान में उड़ते रहो? दुआओं के विमान में। वही कौन है? हाँ, वही उड़ता योगी है। दुआएं जो है मनुष्य को हल्का रखती हैं, खुश रखती हैं, उमंग में रखती हैं ना। लाइफ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, खुशी रहती है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे दुआएं लेते रहो सबकी, है ना। ऐसे काम करते रहो, ऐसे चलो, दुआएं मिलेंगी आपको ना। पता है बाबा ने बता दिया है कैसे चलना, दिनचर्या कैसी रखनी अपनी। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य।
आज।